हमारे हिंदू वैदिक संस्कृति में उत्तरायण काल को अत्यंत शुभ बताया गया है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग करने के लिए उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी। विष्णु पुराण में भी सूर्य के द्वारा मकर राशि में प्रवेश करने की घटना को अत्यंत पुण्यवर्धक बताया गया है और भगवद गीता के 8वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण उत्तरायण के काल को ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष के साथ जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। इस बार मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन। इसी दिन सूर्य नारायण देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर संक्रांति का क्षण रहेगा दोपहर में 3:13 पर। मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा दोपहर में 3:13 से लेकर 5:45 के बीच में और महापुण्य काल रहेगा दोपहर में 3:13 से लेकर 4:58 तक। अब देखिए ये पुण्य काल आखिर क्या है। तो मकर संक्रांति के दिन एक विशेष ऐसा समय आता है जो अत्यंत पुण्यमय और शुभ बताया जाता है। यानी मकर संक्रांति आरंभ होने के क्षण से लेकर 40 घटी तक का समय होता है और 1 घटी यानी कि 24 मिनट। तो ऐसी 40 घटी की अवधि भारतीय भौगोलिक स्थिति के अनुसार लगभग 16 घंटे का समय हो जाता है। तो 40 घटी की ये संपूर्ण समय अवधि जो होती है उसे पुण्य काल कहा जाता है। और संक्रांति के दिन हम जो भी पुण्य कार्य और शुभ कर्म करते हैं, जैसे कि दान दक्षिणा देना, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य और नैवेद्य अर्पित करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, श्राद्ध कर्म करना, व्रत का पारण करना, ये सभी चीज़ें इस पुण्य काल में की जाती हैं। अब हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के बाद 5 घटी का समय और संक्रांति क्षण के 1 घटी के बाद तक ये जो समय होता है वो अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर ऐसा मुहूर्त उपलब्ध होता है तो उसे महापुण्य काल मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। जब कभी भी महापुण्य काल उपलब्ध हो हमारे लिए तो उसे पुण्य काल मुहूर्त से भी ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। कहने का सरल तात्पर्य ये है कि महापुण्य काल का समय पुण्य काल से भी ज़्यादा पवित्र और शुभ तथा मंगलमय बताया जाता है। और ऐसा महापुण्य काल कभी कभी ही अवसर उपस्थित होता है, लेकिन इस बार सौभाग्य से हम सब के लिए पुण्य काल और महापुण्य काल दोनों ही उपलब्ध हैं। और इस बार 14 जनवरी के दिन महापुण्य काल का समय रहेगा दोपहर में 3:13 से लेकर 4:58 के बीच में। तो इस समय के अंदर अब दान देना, पवित्र नदियों में स्नान करना, सूर्य नारायण के लिए व्रत, पूजा, नैवेद्य, अर्घ्य इत्यादि अर्पित करना और सारे मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस बार मकर संक्रांति के दिन ही षटतिला एकादशी भी पड़ रही है। तो इसलिए कई भक्तों का प्रश्न आता है कि अगर खिचड़ी का दान हम मकर संक्रांति पर दे रहे हैं लेकिन इस बार एकादशी है, तो क्या एकादशी वाले दिन मकर संक्रांति के निमित्त खिचड़ी का दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो देखिए, एकादशी के दिन हम उन चीज़ों का दान नहीं देते हैं जिसका प्रयोग हम एकादशी के दिन ना करते हो। यानी कि एकादशी के उपवास में हम किसी भी प्रकार के अन्न का उपयोग नहीं करते हैं और इसलिए अन्न का दान एकादशी के दिन नहीं दिया जाता है। तो इसलिए इस बार क्योंकि मकर संक्रांति और एकादशी दोनों का सम्मिलन हो रहा है, तो ऐसे में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला खिचड़ी का दान आप इस बार षटतिला एकादशी के दिन ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये खिचड़ी का दान आप अगले दिन यानी कि 15 जनवरी को दे सकते हैं। इस दिन संक्रांति काल भी रहेगा और एकादशी तिथि भी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से बिना किसी अपराध के आप 15 जनवरी को खिचड़ी का दान दे सकते हैं। और मकर संक्रांति वाले दिन यानी 14 जनवरी को षटतिला एकादशी के दिन आप अधिक से अधिक तिल, गुड़, वस्त्र, धातु, धन इत्यादि का दान दे सकते हैं। षटतिला एकादशी में तो वैसे भी हम 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करते हैं और उसमें से एक होता है तिल का दान देना। तो इसलिए इस बार मकर संक्रांति में तिल का दान देना अत्यंत शुभ बताया गया है। तो इस प्रकार से इस बार की मकर संक्रांति विशेष है, इसलिए आप तिल का दान दें, गुड़ का दान दें, अन्य फल, सूखा मेवा इत्यादि इन सभी का दान दें, लेकिन खिचड़ी का जो दान है वो आप अगले दिन 15 जनवरी को दें। आइए अब देखते हैं कि इस मकर संक्रांति के और अन्य शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से लेकर 6:21 के बीच में। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है।
उसके बाद सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:15 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:45 पर। प्रातःकाल में भगवान सूर्य नारायण देव को अर्घ्य देना या भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:54 से लेकर 7:15 के बीच में। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और ये योग आरंभ हो जाएगा सुबह 7:15 से लेकर मध्य रात्रि 3:03 तक। विजय मुहूर्त का समय है दोपहर में 2:15 से लेकर 2:57 और संध्याकालीन पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 5:45 से लेकर 7:06 के बीच में। इस दिन दोपहर 3:13 तक सूर्य धनु राशि में रहेगा और उसके बाद वो मकर राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन राहु काल का समय है दोपहर में 12:30 से लेकर 1:49 के बीच में। इस समय के दौरान कोई भी शुभ मांगलिक कार्य ना करें। इस बार मकर संक्रांति के दिन ही विशेष षटतिला एकादशी का भी अवसर उपलब्ध है। कई स्थानों पर इस पर्व को पोंगल और उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति का दिन विशेष रूप से तिल, अन्न, वस्त्र, धन इत्यादि का दान देने के लिए सबसे अच्छा बताया जाता है। उत्तरायण के दिन से ही देवताओं का दिन आरंभ हो जाता है। ये दिन तमोगुण से सत्व गुण की ओर यात्रा का प्रतीक है। सूर्य का उत्तर की ओर गमन अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। वो जीवन में अनुशासन, पवित्रता और दान की भावना को जागृत करने का पर्व है। इस दिन विशेष रूप से गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। अगर पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते तो घर में गंगा जल मिलाकर या पवित्र नदियों के जल को मिलाकर स्वच्छ जल से स्नान किया जा सकता है। इस दिन स्नान में तिल मिलाकर स्नान करने का भी विशेष महात्म्य है। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु और सूर्य नारायण देव की पूजा उपासना की जाती है। सुयोग्य व्यक्ति और स्थान पर अपनी क्षमता अनुसार दान दिया जाता है। इस दिन दिया गया दान अक्षय और अत्यंत पुण्यमय बताया गया है। तो ये थी आने वाली मकर संक्रांति के विषय में संपूर्ण जानकारी। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और सहायक होगी आपकी आने वाले मकर संक्रांति के पर्व को सफल रूप से मनाने के लिए। अगर इस संक्रांति से जुड़ी हुई कोई और जानकारी आप सुनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके प्रश्न का उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्रमाणभूत वेदों, शास्त्रों और पुराणों से ली गई जानकारी को निरंतर सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हरे कृष्णा।